जय हिंद। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में, जिसमें देखेंगे कौन से वर्ण को कहाँ से उच्चारण किया जाता है। जो हमें देखिए मुंह से तो उच्चारण करते हैं बातों से, लेकिन मुंह में भी तो सबका जो उच्चारण स्थान अलग अलग। किसी का कंठ है, किसी का तालु है, किसी का मूर्धा है, किसी का दंत है, किसी का ओष्ठ है। तो सबका तो अलग अलग है कि मतलब बहुत सारा ऐसा वर्ण है जो कहते हैं एक दूसरे के संयोग करके बोला जाता है। तो हम इसमें हर एक चीजों को देखेंगे डिवाइड करके कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है। ये भी इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, शुरू से देखते हैं। देखिए इसमें पहले लिखा है उच्चारण स्थान, उसके बाद लिखा है वर्ग, उसके बाद लिखा है वर्ण। देख ये जो उच्चारण स्थान और जो वर्ग है दोनों एक ही चीज है। दोनों में से किसी एक को याद कीजिए, दूसर का स्वतः याद हो जाएगा। इसमें दिक्कत की बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये जो वर्ण है, इसमें वर्ण में सभी के बारे में लिखा है। कौन से वर्ण है, कौन कौन से वर्ण है, स्वर कौन है, व्यंजन को सब जानते हैं। तो उसमें भी कौन कौन से वर्ण को कहाँ लिया गया इसके बारे में हम लिखा गया। ठीक है, तो शुरू से हम लोग देखते हैं कंठ से। कंठ से भी देखिए वर्ग इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ, इसका वर्ग कौन होता है कंठ। या कंठ बोलिए या कंठ है बोलिए, बात तो एक ही है, क्योंकि एक अगर याद है तो सरकार तो ऐसे भी याद हो जाएगा। देखते हैं कंठ से कौन कौन बोला जाता है। कंठ से बोला जाता है ओ हो गया, आ हो गया, कवर का जो देखते को न, ये पूरा कवर का आता है। और लास्ट में आता है कौन सा हो। ठीक है, तो देख लिए कौन सा कंठ से क्या क्या बोला जाता है। ओ हो गया, आ हो गया, कवर पूरा हो गया और एक हो आता है। ये सब किससे बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। आगे देखते हैं तालु से कौन कौन सी चीज बोला जाता है। छोटी हर्षई हो गया, बड़ी हर्षई हो गया, उसके बाद चवर्ग पूरा। क्या क्या बोला जाता है, छोटी हर्षई, बड़ी हर्षई और पूरा चवर्ग, और युवा हो गया और ताला विश्व हो गया। तालु है तो स्वतः हो जाएगा ताला विश्व। ठीक है, देखिए स्व तो तीन होता है, लेकिन तीनों का जो है अलग अलग लिखा गया और अलग अलग उसको जो है अलग अलग जगह से उच्चारण किया जाता है। नाम से ही स्पष्ट है किसको कहाँ से उच्चारण करते हैं। ताला विश्व है तो तालु हो गया, मूर्धन्य स्व है तो मूर्धा हो गया, दंत स्व है तो दंत हो गया। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए फिर से देखते हैं कौन सा तालु से किस से उच्चारण करते हैं। छोटी हो गया, बड़ी हो गया, चवर्ग हो गया और कहते युवा हो गया और ताला विश्व हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कौन सा आता है, मूर्धा आता है। मूर्धा से किसका उच्चारण करते हैं, इसका वर्ग हो जाता है मूर्धन। इसमें देखते हैं री हो गया, टवर्ग पूरा आ जाता है, उसके बाद कहते हैं रो आता है और ये मूर्धन्य स्व आता है। कौन कौन सा, टवर्ग पूरा हो गया, री हो गया, रो हो गया और उसके बाद इसमें मूर्धन्य स्व आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आ गया दंत से। दंत से देखते हैं किसका किसका होता है। दंत से हो गया तो अथवा वाला जो पूरा हाथ इसको क्या तवर्ग में रख दिए, तो वर्ग का पूरा होता है। इसके बाद देखिए इसमें लोहा हो जाता है और दंत स्व आ गया। कौन सा चीज देखिए, ये हो गया मूर्धन्य स्व, ये हो गया देखिए सॉरी, ये हो गया तालव्य स्व, ये हो गया मूर्धन्य स्व, ये हो गया दंत स्व। तीनों स्व तीन जगह से बोल दिया। अब आगे देखते हैं इसमें ओठ से किसका किसका उच्चारण स्थान होता है। इसके देखिए होठ करने मतलब जो हमको मुंह का जो आगे का जो हिस्सा है होठ, इसी से किसका किसका उच्चारण करते हैं। देखिए इसका हो गया छोटी हर्षुकार, बड़ी हर्षुकार, पवर्ग पूरा आ गया। फिर से देखते हैं छोटी हर्षुकार, बड़ी हर्षुकार और पूरा पवर। यानी देखिए अगर प बोलते हैं इसमें क्या हमारा जो आगे का जो दोनों होठ होता है दोनों सटता है, इसीलिए इसका उच्चारण कहाँ से हो गया, क्या होस्ट से। आगे देखते हैं। आगे देखिए ये जो आता है कंठ और तालव्य, ये जो मतलब कहने का मतलब है कि हम जब इसका उच्चारण करते हैं, इसका उच्चारण करने में क्या होता है कंठ और तालु दोनों का सहायता। जैसे देखिए इसका उच्चारण करते तो पवर का क्या प बोले तो इसमें क्या दोनों होठ का ही सहायता लिया जाता था, लेकिन इसमें नहीं। इसका अगर हम उच्चारण करते हैं तो इसमें देखिए इसका कंठ और क्या तालु दोनों का उच्चारण यानी दोनों की सहायता के साथ इसका उच्चारण किया जाता है। देखते हैं किसका किसका होता है। तो कंठ और तालु से इसको क्या कहते हैं, कंठ तालव्य बोलते हैं। किसका किसका होता है, ए हो गया और आई हो गया। किसका किसका उच्चारण स्थान ए और आई, इसका क्या है तो कंठ तालव्य। कौन सा, कंठ और तालु दोनों मिलाकर किसका दोनों मिल के किसका उच्चारण किया है, तो ए और आई का। ठीक है, आगे देखते हैं कंठ और होठ, यानी कंठ और ये आगे का जो कंठ हो गया और ये हमारा जो आगे का होठ है, दोनों से मिलकर किसका किसका उच्चारण स्थान करते हैं। ओ हो गया और औ हो गया, दोनों के मिलकर देखिए और औ का जो उच्चारण स्थान ये कहाँ से होता है, कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलकर के होता है किसका उच्चारण स्थान क्या और औ का। ठीक है, आगे देखते हैं दांत और ओठ, तो क्या ओष्ठ, इन्हें दांत और ओष्ठ किसका उच्चारण, तो ये अकेला मात्र है वो। देखिए वह जब बोलते इसमें हमारा जो ये कहते हैं होठ जो होता है ये गोल हो जाता है, बोलते हैं वह जब भी बोलते तो हमारा आगे जो होठ है दोनों गोल हो जाता है, और तब जाकर इसमें क्या होता है कि दांत और ओष्ठ, दांत और ओष्ठ दोनों का सहायता मिलता है, इसी कारण इसका उच्चारण होता है वो। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आता है मूर्धन्य। ये देख मूर्धन्य है, इससे आता है मूर्धन्य से होता है, इसे मूर्धा से बोला जाता है। कौन सा, देखिए पहले ही बताए, आगे बता देंगे जो आगे हम जो बताए थे एक चीज क्या 52 और 48 का। ये जो 52 जो हम लिखते हैं लेकिन उच्चारण करते हैं 48 का, ऐसा क्यों, तो उसमें देखिए दो ये भी आता है। ठीक है, इसीलिए हम इसका जो उच्चारण करना बड़ी कठिन है, लेकिन हम इसको लिख दे सकते हैं। ठीक है, दो हो गया ये चीज, और आगे हम पूरा क्लियर कर देंगे 52 और 48 क्या लोचा है। ठीक है, देखिए
इसका हो गया कौन सा, दो चीज। लेकिन आगे देखिए इसका महत्व कहाँ कहाँ है, इसका महत्व कहाँ पर नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा है ये नवीन हिंदी। नवीन हिंदी कहने मतलब जो देखे थे होंगे कि बार बार शुद्धिकरण होते रहता है। देखते कि हम लोग केमिस्ट्री में कुछ और पढ़ते थे, उसमें शुद्धिकरण हुआ, फिर बाद में पता चला कुछ और हुआ, ठीक है। या फिजिक्स में कुछ और पढ़ते थे, पता चला शुद्धिकरण हुआ, फिर उसमें नया चीज कुछ और है। उसी प्रकार हिंदी में तो हम लोग पहले से पढ़ ही रहे हैं। हिंदी में पुराना व्याकरण तो हम लोग पढ़े, लेकिन नया जो व्याकरण जो शुद्धिकरण हुआ है, उस शुद्धिकरण में क्या कहते हैं, सब कहते हैं इसको नवीन नवीन जोड़ा गया। इस दोनों को जो है नया रूप से जोड़ दिया गया, ठीक है। ये जो नवीन विकसित व्यंजन है, ठीक है, ये जो दोनों क्या है, नवीन विकसित व्यंजन है। लेकिन एक बार और कहते ये जो है संस्कृत भाषा में इसका उच्चारण नहीं किया, तो संस्कृत भाषा में इसका किसी प्रकार से इसको देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। फिर से देखते हैं, कहते ये जो दो लिखा गया जिसका जो उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य था, मूर्धास किया जाता है। इसका देखिए ये जो है नवीन हिंदी भाषा में आया है, लेकिन इसका किसी प्रकार का वर्णन जो है संस्कृत में देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। आगे देखिए ये जो आता है अक्ष, तारो, गियो और ये स्वर। देखिए इसका जो पूछा जाता है किस किस वर्णों से मिलकर बना है, इसको चारों को देख लीजिए, एग्जाम में अक्सर पूछा था। अगर देखिए ये जो किस किस वर्णों से मिलकर बना, अगर ये पूछा जाएगा तो फिक्स है ये चारों में से ये क्वेश्चन कोई ना कोई आएगा ही, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं।